और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a block of mass m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g by 2 upward as shown in figure. Work done by the normal reaction on block in time t. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम टी. वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन. ओके, देखिए हमारा फिगर कुछ ऐसा है. देखिए बच्चों, ये हमारा सरफेस है, ठीक है. इस पे यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है. इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है. देखिए ऊपर, एंड इसका एक्सीलरेशन बच्चों अपवर्ड है g/2. ओके, देखिए तो यहाँ पे नॉर्मल हमारा ऊपर होगा, ठीक है. नॉर्मल ऊपर होगा एंड नीचे हमारा होगा mg, ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स क्या लिख लेंगे? हियर वी राइट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक एन इज इक्वल टू लिख लेंगे मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. ओके, यहाँ पे बच्चों नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू होगा g प्लस ए, ठीक है. a इज इक्वल टू है बच्चों, हमें गिवन है क्वेश्चन में a इज इक्वल टू g/2. ओके, तो यहाँ पे a की जगह g/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? g प्लस g/2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली आपका 3g/2. ओके, नेट एक्सेलरेशन क्या आ गया? 3g/2, 3g/2, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हम नॉर्मल क्या लिख लेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इज इक्वल टू लिख लेंगे m इंटू ए नेट है. ए नेट एक्सेलरेशन क्या है हमारा? 3g/2. ओके, तो यहाँ पे हम नॉर्मल क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल n इज इक्वल टू 3mg/2. ओके बच्चों, ये हमारा नॉर्मल आ गया. अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ठीक है. देखिए इनिशियली क्या था हमारा? ब्लॉक रेस्ट में था, ठीक है. देखिए डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है बच्चों. देखिए इनिशियली हमारा ब्लॉक रेस्ट में है, सो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू आ जाएगा u इज इक्वल टू 0 करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगी s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, ठीक है. देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g/2, ठीक है. सो यहाँ पे a की जगह g/2 पुट करेंगे, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू g/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से अब हम डिस्प्लेसमेंट क्या लिख लेंगे? डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू आ जाएगा gt स्क्वायर/4. ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया. ये बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया. अब हम यहाँ पे वर्क डन लिख लेंगे, ठीक है. वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक. तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन W इज इक्वल टू लिख लेंगे, 1 मिनट. ये राइट वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स क्या आया बच्चों हमारा? 3mg
बाई 2, ओके, एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, GT² बाई 4, ओके। सो यहाँ पे फाइनली हमारा वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा 3mg² इंटू T² बाई 8 डिवाइडेड बाई 8, ओके बच्चों। ये हमारा आ गया वर्क डन, ओके, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। So here our right answer will be option number B is correct. Option number B बच्चों हमारा सही होगा, okay. Our question number 2 is a force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time as x equal to 3t² plus 5. What is the work done by this force in first 5 seconds? देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, ओके। वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन, ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट x इक्वल टू गिवन है 3t² प्लस 5, ओके बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ओके बच्चों। वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख लेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिख लेंगे dx बाई dt, ओके। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट x है इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो हियर वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 3t² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 6t, ओके, ओके बच्चों। वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ गया हमारा 6t, ओके। सिमिलरली हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर है 6t, का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन 6, ओके। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, ठीक है बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट द वर्क डन in moving the object work done in moving the object from t is equal to 0 second to t is equal to 5 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx, ओके, एंड इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम x0 टू x5, ठीक है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे हम पहले फोर्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, देखिए फोर्स इज F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके बच्चों। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे A की जगह 6 पुट कर देंगे, तो हमारा फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा 6m, ठीक है बच्चों। फोर्स इक्वल टू आ गया 6m, ठीक है।
मास हमें क्या गिवन है, मास m इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये m की जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू आप लिख लेंगे फोर्स F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। फोर्स फोर्स F इक्वल टू आ गया बच्चों 12 न्यूटन। ओके, अब देखिए आगे। अब यहाँ पे हम X0 एंड X5 फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बच्चों, देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, x0 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन तो लिख लो। देखिए डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या गिवन है, x इक्वल टू 3t² प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे हम t की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो हमारा x0 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे x5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5। ओके, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा 75 प्लस 5 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, x0 इज इक्वल टू 5 मीटर आ गया एंड x5 इज इक्वल टू आ गया 80 मीटर। देखिए बच्चों, ये जो हमारा वर्डन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें हम x0 x5 एंड फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट वर्डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स कितना है हमारा 12 न्यूटन इंटू dx। ओके, लिमिट पुट करेंगे हम बच्चों, यहाँ पे x0 आया है हमारा 5 टू x5 आया है हमारा 80। ठीक है, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे वर्डन W इज इक्वल टू आ जाएगा 12x। ओके, लिमिट पुट कर दीजिए फ्रॉम 5 टू 80। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 12 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख लेंगे 80 माइनस 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 75। ठीक है बच्चों, देखिए 12 इंटू 75 करेंगे तो यहाँ पे हमारा वर्डन W इज इक्वल टू आ जाएगा 900 जूल। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। वर्डन W इज इक्वल टू आ गया 900 जूल। So here our right answer will be work done by force in first 5 seconds is equal to आ गया 900 joule. Option number B is correct. Our question number 3 is a light inextensible string that goes over a smooth fixed pulley as shown in the figure connects two blocks of masses 0.36 kg and 0.72 kg taking g is equal to 10 meter per second square. Find the work done in joule by string on the block of mass 0.36 kg during first second after the system is released from rest. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg। ओके, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। देखिए m1 मास हमें गिवन है, m1 इज इक्वल टू 0.36 kg। ओके बच्चों, एंड m2 इज इक्वल टू गिवन है, m2 इज इक्वल टू गिवन है 0.72 kg। ओके बच्चों, देखिए चलिए इसका पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा पुली,
1 मिनट, फिगर बना लेता हूँ बच्चों, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है हमारा पुली, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक यहाँ पे है बच्चों हमारा, सेकेंड ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है इसका मास m1 है एंड इसका मास m2 है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, m1g, ओके, और ये हो गया हमारा नीचे m2g, ठीक है। देखिए यहाँ पे रोप है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन T होगा, ठीक, इसमें भी टेंशन T होगा, ओके। जो हमारा स्प्रिंग है या फिर रोप बोल लो, रोप में टेंशन T है, ठीक है, ओके। हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। एंड सेकेंड देखिए यहाँ पर है हमारा पुली, ठीक है, ये हो गया हमारा पुली हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा ब्लॉक स्ट्रिंग से यहाँ पे कनेक्टेड है जिसका मास m1 है, एंड सेकेंड यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, ठीक। देखिए यहाँ पे हो जाएगा नीचे हमारा m1g, यहाँ पे हो जाएगा नीचे m2g, ओके बच्चों। देखिए तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे, एक्सप्रेशन एक्सलेशन A इज इक्वल टू लिख लेंगे नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, टोटल मास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा एक्सलेशन क्या आ जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स, सॉरी नेट पुलिंग फोर्स हम क्या लिख लेंगे, एक्सलेशन A इज इक्वल टू, हियर वी राइट m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 लिख लेंगे, m1 प्लस m2, ओके, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम m1 एंड m2 की वैल्यू पुट कर देंगे। m2 है हमारा 0.72 kg इंटू जी माइनस 0.36 जी डिवाइडेड बाय टोटल मास, दोनों को ऐड कर देंगे 0.72 प्लस 0.36 kg, ओके। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, हियर वी गेट 0.36 जी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 1.08, ठीक है, ओके बच्चों। देखिए अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली एक्सप्रेशन A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा g/3 आ जाएगा, ठीक है। एक्सलेशन A इज इक्वल टू आ गया g/3, ठीक है बच्चों, एक्सलेशन A इज इक्वल टू आ गया g/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये इसके लिए लिखेंगे, ठीक है, फोर्स को इक्वेट करेंगे, सो हियर वी राइट T माइनस 0.36 G इज इक्वल टू 0.36 A, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन T इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दीजिए सबसे पहले, 0.36 इंटू जी, A किसके बराबर है एक्सलेशन g/3, तो हियर वी राइट 0.36 g/3 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.12 जी, ओके। फाइनली यहाँ पे बच्चों हमारा टेंशन T इज इक्वल टू आ जाएगा
0.48 जी। ओके, ये हमारा टेंशन इन स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, T इज इक्वल टू 0.48 जी। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, इनिशियली जो है हमारा ब्लॉक एट रेस्ट था, सो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, एक्सटेंशन ए किसके बराबर आया है, g/3 के। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू ए की जगह यहाँ पुट कर देंगे g/3 इंटू टाइम टी स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों। देखिए, टाइम टी इज इक्वल टू है हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए 1 सेकेंड के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे, सो हियर वी राइट 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू आ जाएगा आपका g/6। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। अब यहाँ पे बच्चों हम वर्क डन लिख लेंगे, वर्क डन बाय द टेंशन T इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे TS cos थीटा। ओके, देखिए जो हमारा टेंशन है एंड डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही पैरेलल है, टेंशन T एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा TS cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, टेंशन T कितना आया है बच्चों यहाँ पे 0.48 जी। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट S किसके बराबर आया है g/6, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे g/6। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए ये जो हमारा 0.48 है इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा आपका 0.08 इंटू जी स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे, तो हमारा वर्क डन बाय टेंशन T इज इक्वल टू आ जाएगा 0.08 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा वर्क डन बाय टेंशन T इज इक्वल टू आ जाएगा 8 जूल। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। वर्क डन क्या आ गया बच्चों, W इज इक्वल टू आ गया 8 जूल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 इज a particle which is constrained to move along x-axis is subjected to a force in the same direction which varies with the distance x of the particle from origin as f of x is equal to minus kx plus ax cube. Here k and a are positive constants for x is greater than equal to 0. The functional form of the potential energy u of x of the particle is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा ग्राफ u ऑफ x वर्सेस x करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए हमें फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम फोर्स F इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, F इज इक्वल टू होता है माइनस du/dx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यहाँ से हम बच्चों लिख सकते हैं du इज इक्वल टू माइनस F इंटू dx
ओके, अब इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। सो हियर वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ du। ओके, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू u ऑफ x, ओके, इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। ओके, इंटीग्रल लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू x। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट इज इक्वल टू लिख लेंगे माइनस इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू x। ओके, फोर्स एफ की जगह यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, u ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आपका के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके बच्चों, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, u ऑफ x का एक्सप्रेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा u ऑफ x कब जीरो होगा, देखते हैं। यहाँ पे u ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो हियर वी राइट के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें से बच्चों हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 के एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स के पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें से बच्चों हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट हियर वी राइट 2k माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x इक्वल टू 0 आ जाएगा एक, एंड सेकेंड हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट 2k बाई ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं u ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया, u ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू एट x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बच्चों देखिए u ऑफ x निगेटिव कब होगा, हियर u ऑफ x इज इक्वल टू निगेटिव, ओके, फॉर x इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए। ओके, जब हमारा x जो है किससे बड़ा होगा, अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए से बड़ा होगा, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ x जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हमारा बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए जब हमारा x इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है, एंड एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई ए पे भी यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ओके। एंड यहाँ पे जब हमारा x जो है ग्रेटर देन हो गया अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए, तो हमारा क्या हो गया, u ऑफ x क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए 1 मिनट, देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है,
एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा u ऑफ x क्या है, u ऑफ x इज आल्सो 0। ठीक, ओके। एंड देखिए ये जो हमारा पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए पे भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, u ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट नीचे आ रहा है, ठीक है, और देखिए ये हमारा पॉइंट है जब हमारा x इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए। ठीक है, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू हो रही है। ठीक है, u ऑफ x इज लेस देन 0, ओके, फॉर x is greater than under root of 2k by a। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज a particle of mass small m is initially at rest at the origin. It is subjected to a force and it starts moving along the x-axis. Its kinetic energy K changes with time as dk by dt is equal to gamma into t, where gamma is a positive constant of appropriate dimension. Which of following statements is or ट्रू। ओके, हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन dk बाई dt इज इक्वल टू गिवन है गामा इंटू टी। ओके बच्चों, यहाँ पे के क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी है। ओके, देखिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है के इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, जब इसको हम टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डीके बाई डी टी क्या आ जाएगा, डीके बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे हमारा एम इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम dk बाई dt की जगह गामा इंटू टी पुट कर देंगे, सो हियर वी राइट इज इक्वल टू गामा इंटू टी। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी डी वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे हम गामा बाई एम इंटू टी इंटू डी टी। ओके बच्चों, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम 0 टू v एंड यहाँ पे राइट साइड में फ्रॉम 0 टू t, इंटीग्रल लिमिट पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको जब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमारा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर बाई 2। ओके, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा गामा, ठीक है, गामा बाई यम इंटू यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू डी टी। देखिए टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लिमिट को पुट कर देंगे। ठीक, सो हियर वी राइट फ्रॉम 0 टू टी लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फाइनली हमारा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे गामा इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके, ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा गामा इंटू टी स्क्वायर बाई m। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वेलोसिटी v हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा बाई m इंटू टी। ओके,
ये हमारा बच्चों वेलोसिटी आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है dv बाई डी टी। ओके, देखिए जो अब हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो हम क्या आ जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ गामा बाई एम इंटू टी। इसको जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फाइनली यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा बाई एम। ओके बच्चों, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। ये हमारा वेलोसिटी आया था, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। देखिए फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हियर वी राइट m इनटू अंडर रूट ऑफ गामा बाई m। तो यहाँ पे फाइनली हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ m इंटू गामा, ठीक है बच्चों। फोर्स F इज इक्वल टू आ गया m इंटू गामा। ओके, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए 1 मिनट, अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है ds बाई डी टी। ओके, ds बाई डी टी। तो यहाँ पे हम ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या आया था, अंडर रूट ऑफ गामा बाई एम, ओके, इंटू टी। 1 मिनट हो जाइए, इंटू टी, ठीक है, इंटू डी टी यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम बच्चों इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। सो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ गामा बाई m इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ओके बच्चों, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों फाइनली यहाँ पे हमारा क्या एक्सप्रेशन आ गया, हियर वी गेट जो हमारा वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एंड फोर्स भी हमारा क्या है, फोर्स भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा जो फोर्स आया है F इज इक्वल टू m इंटू गामा, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स। देखिए ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर नॉट नेसेसरी कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल विस्कस फोर्स at terminal velocity is constant force but it is not conservative। ओके, देखिए ये जो हमारा फोर्स है कांस्टेंट तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कांस्टेंट फोर्सेस जो है कंजर्वेटिव हो। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, द फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल इज कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेज लिनियरली विद टाइम, ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन डी फोर्स इज कंजर्वेटिव। देखिए बच्चों फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट तो है बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव। सो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा।